सबका प्रयास के महत्व को उल्लेखित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि चाहे पूर्वोत्तर की दशकों पुरानी समस्याओं का समाधान हो या दशकों से अटकी विकास की सभी बड़ी परियोजनाओं को पूरा करने की बात हो, देश में पिछले वर्षों में ऐसे बहुत से कार्य हुए हैं जिनमें सभी के प्रयास शामिल है। उन्होंने कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ाई को सबका प्रयास का एक बेहतरीन उदाहरण बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी विधानसभाओं के सदनों की परंपराएं और प्रणालियां स्वाभाविक रूप से भारतीय होनी चाहिए। उन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भारतीय भावना को मजबूत करने के लिए सरकारों से नीतियों और कानूनों पर विशेष बल देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि यह हम सभी की जिम्मेदारी है कि सदन में हमारा अपना आचरण भारतीय मूल्यों के अनुसार होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा देश विविधताओं से भरा है। हजारों वर्षों के विकास में हमने यह महसूस किया है कि विविधता के बीच एकता की भव्य, दिव्य और अखंड धारा बहती है। उन्होंने कहा कि एकता की यह अटूट धारा हमारी विविधता को संजोती है, उसकी रक्षा करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रस्ताव रखा कि क्या वर्ष में 3-4 दिन सदन में समाज के लिए कुछ विशेष करने वाले जनप्रतिनिधियों के लिए आरक्षित किए जाएं और उनके सामाजिक जीवन के इस पहलू के बारे में देश को बताएं। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों के साथ साथ समाज के अन्य लोगों को भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। लगातार कुछ न कुछ इनोवेटिव कर सकते हैं। डिबेट में वैल्यू एडिशन कैसे हो, क्वालिटेटिवली डिबेट लगातार नए स्टैंडर्ड्स को कैसे प्राप्त करें। हम क्वालिटी डिबेट के लिए भी अलग से समय निर्धारित करने के बारे में सोच सकते हैं क्या? ऐसी डिबेट जिसमें मर्यादा का, गंभीरता का पूरी तरह से पालन हो, कोई राजनीतिक छीटाकशी ना हो, एक तरह से वो सदन का सबसे हेल्दी समय हो, हेल्दी डे हो। मैं रोज के लिए नहीं कह रहा, कभी 2 घंटे, कभी आधा दिन, कभी 1 दिन। क्या हम इस तरह का कुछ प्रयास कर सकते हैं? हेल्दी डे, हेल्दी डिबेट, क्वालिटी डिबेट, वैल्यूएशन करने वाली डिबेट, रोजमर्रा की राजनीति से बिल्कुल मुक्त डिबेट। साथियों, ये आप भी भली भांति जानते हैं कि जब देश की संसद या कोई विधानसभा अपना नया कार्यकाल शुरू करती है तो उसमें ज्यादातर सदस्य फर्स्ट टाइमर होते हैं। यानी राजनीति में बदलाव लगातार होते हैं। जनता लगातार नए लोगों को, नई ऊर्जा को मौका देती है और जनता के ही प्रयासों से सदन में भी हमेशा ताजगी, नया उत्साह, नया उमंग आता ही है। वहीं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य पूरे भारत में संसदीय प्रक्रिया का उचित समन्वय सुनिश्चित करना है। इसके अलावा इसका उद्देश्य और दायरा विधायिकाओं के लोकतंत्रीकरण और लोकतंत्र के बेहतर कामकाज के लिए जिम्मेदारी के विकास पर भी है। उन्होंने कहा कि सदन के कामकाज को प्रभावी बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के अधिक उपयोग की आवश्यकता है। लोकसभा अध्यक्ष ने आशा व्यक्त की कि यह सम्मेलन देश के लोकतांत्रिक ढांचे को मजबूत करने में एक लंबा सफर तय करेगा। उन्होंने कहा कि संसद और राज्य विधानमंडल जनता की शिकायतों को दूर करने और कार्यपालकों की जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए पहला मंच है। उन्होंने कहा कि सदन में उठाई जाने वाली समस्याओं और स्थितियों का प्रभावी तरीके से निवारण किया जाना चाहिए। पीठासीन अधिकारियों का शताब्दी सम्मेलन की आज शुरुआत हुई है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरक मार्गदर्शन मिला है। सभी देश के पीठासीन अधिकारी किस तरीके से लोकतंत्र और सशक्त हो, मजबूत हो, सदनों के अंदर सार्वगत चर्चा हो, सदन की गरिमा बनी रहे, इसके लिए व्यापक विचार विमर्श करेंगे। 100 वर्ष के इस अधिवेशन में जो जो निर्णय हुए
उन निर्णयों की समीक्षा करेंगे और जिन निर्णयों से हमारे देश की जनता को, लोकतंत्र को मजबूत करने का लाभ मिला है उसके मंथन करेंगे और जो निर्णय एग्जीक्यूट नहीं हो पाए, नई परिस्थितियों के अंदर हम किस तरीके से पीठासीन अधिकारी मिलकर सामूहिक रूप से नियम, प्रक्रियाएं, परंपराओं, परिपाटियों को और सशक्त करें ताकि इन सदनों के माध्यम से अधिकतम जनता का कल्याण हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कर्तव्यों के आधार पर हमें सदनों पर चर्चा करना चाहिए। कुछ अच्छी परंपराएं, अच्छे कार्य जो जनप्रतिनिधियों ने किए उन पर चर्चा करना चाहिए। इन सब विषयों पर भी चर्चा होगी और हमारा एजेंडा है कि 100 साल की समीक्षा, संविधान, जनता के प्रति इन सदनों का दायित्व और अन्य विषय जिसमें एक रूपता लाएं सभी नियम प्रक्रियाओं के अंदर, ताकि सदन में जनप्रतिनिधि जवाबदेही से अपनी बात को रख सके, शासन पर जवाब देते हो, प्रशासन में पारदर्शिता है। इसके लिए इन सभी संस्थाओं को और सशक्त, मजबूत, पारदर्शी बनाने के लिए इस 2 दिवसीय अधिवेशन में मंथन होगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा को अपनी उच्च परंपराओं और लोकतांत्रिक व्यवस्था में सकारात्मक चर्चा के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि राज्य विधानसभा के पहले अध्यक्ष जयवंत राम से लेकर वर्तमान अध्यक्ष विपिन सिंह परमार तक विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने इस प्रतिष्ठित सदन की अध्यक्षता की और सदन की कार्यवाही का सम्मानजनक तरीके से संचालन करते हुए मार्गदर्शन किया। उन्होंने राज्य के पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर यशवंत सिंह परमार सहित अन्य पूर्व मुख्यमंत्रियों रामलाल ठाकुर, वीरभद्र सिंह, शांता कुमार और प्रेम कुमार धूमल का राज्य के प्रति योगदान के लिए स्मरण किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से कांगड़ा जिला की धर्मशाला में राज्य के लिए राष्ट्रीय ई अकादमी स्वीकृत करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश भारत का पहला राज्य है जिसने अपनी विधानसभा में कागज रहित काम शुरू किया, जिसे अब ई विधान के नाम से जाना जाता है। उन्होंने कहा कि यह सदन देश और राज्य के संवैधानिक इतिहास में कई महत्वपूर्ण गतिविधियों का गवाह रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और प्रणब मुखर्जी ने इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित किया था। हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी राज्य के स्वर्ण जयंती वर्ष के अवसर पर इस प्रतिष्ठित सदन को संबोधित कर इसके गौरव को बढ़ाया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने वर्ष 1958 में अपनी स्थापना से लेकर अब तक विकास यात्रा में नए आयाम हासिल किए हैं। प्रदेश के ईमानदार और मेहनती लोगों के प्रयासों से आज विकास के मामले में अग्रणी राज्य के रूप में हिमाचल प्रदेश उभरा है। कि हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है कि हिमाचल प्रदेश में शिमला में यहीं पर ही 1921 यानी कि 100 वर्ष पहले जो ऑल इंडिया प्रेजाइडिंग ऑफिसर कॉन्फ्रेंस जो है यहाँ पर आयोजित हुई थी और अब 100 साल के पश्चात आज लोकसभा के अध्यक्ष जिन्हें आग्रह किया कि हम इसको शिमला करना चाह रहे हैं और शिमला में हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि इस कॉन्फ्रेंस में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी भी वर्चुअली हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उस दृष्टि से इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। एक ऐतिहासिक क्षण है हमारे हिमाचल वासियों के लिए। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भी धन्यवाद करता हूँ, आदरणीय लोकसभा के सम्माननीय अध्यक्ष जी का भी धन्यवाद करता हूँ और बधाई भी देना चाहूँगा हिमाचल प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष को और उनकी सारी टीम को। और मैं समझता हूँ कि ऐतिहासिक क्षण है ये उस दृष्टि से और हमेशा के लिए याद रहेगा। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने कहा कि अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन न केवल हमारे लोकतंत्र के 100 गौरवशाली वर्षों का जश्न मनाने का कार्यक्रम है, बल्कि अगले 100 वर्षों के लक्ष्यों और उद्देश्यों पर विचार करने का भी अवसर है। उन्होंने सदन में दिए गए आश्वासनों के क्रियान्वयन में हो रही देरी पर चिंता व्यक्त की। प्रदेश में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पीठासीन अधिकारियों का पहला सम्मेलन यहां 1921 में हुआ था और अब हम सभी भाग्यशाली है कि हम इस आयोजन को शताब्दी वर्ष के रूप में मना रहे हैं। उन्होंने कहा कि विधानसभा को सूचना देने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार यह महसूस किया गया है कि सदन में सूचना के अधिकार के माध्यम से सूचना अधिक शीघ्रता से प्राप्त की जा सकती है। इस विधानसभा के इस सभागार के 100 साल पूरे हुए हैं
और इस मौके पर हम सब एकत्रित हुए हैं। आपका आशीर्वाद हमें मिल रहा है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र को सशक्त करने व संवैधानिक संस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहीं से 100 वर्ष पूर्व सन 1921 में पीठासीन अधिकारियों का प्रथम सम्मेलन यहाँ पे हुआ था। लोकतंत्र की बुनियाद यहाँ पे रखी गई थी। हिंदुस्तानी लोकतंत्र का अलग यहाँ से जगाया गया था और यही स्थल भारतीय लोकतंत्र की संसदीय प्रणाली का सूत्रधार है। इसलिए आज का दिन हम सब के लिए लोकतंत्र के किसी पर्व से कम नहीं है और इस मौके पे आप हमारे बीच में विराजमान हैं। अतिथि देवो भव हमारी संस्कृति है और हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सहित इस सभागार में सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने वर्चुअल रूप से समारोह में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और इस अवसर पर मौजूद अन्य गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि इस सदन ने अपने गौरवशाली अतीत के दौरान 1300 से अधिक कानून पारित किए हैं। इस काउंसिल चैम्बर के माध्यम से हिमाचल प्रदेश विधानसभा के माध्यम से मैं आपका दिल की गहराइयों से अभिनंदन सत्कार करता हूं। 100 वर्ष पहले इसी शिमला में प्रथम नॉमिनेटेड फ्रेडरिक वाइट, जो हाउस ऑफ कॉमन्स से लोकतंत्र के एक विशेषज्ञ थे, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन को उन्होंने संबोधित किया था। शताब्दी वर्ष के आयोजन करवाने का ये मौका श्री ओम बिरला जी ने हमें शिमला विधानसभा हिमाचल प्रदेश को दिया। मैं आपका जो इस एपोक के चेयरपर्सन है उनका भी अभिवादन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सभी इस क्षण के गवाह बन गए कि 100 साल पहले जब ये पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन हुआ तो आज 100 वर्ष के बाद ये मौका इतिहास में जब लिखा जाएगा तो 1921, 2021 हमेशा इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा। मैं आदरणीय श्री ओम बिरला जी का अभिवादन सत्कार करता हूं। प्रदेश विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया। देश की विभिन्न विधानसभाओं के अध्यक्ष, लोकसभा के महासचिव, हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष, मंत्री, सांसद और विधायक समेत अन्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित रहे।